नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान भागवत के चरणों में अनंतानंद बंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्ति एवं भाइयों, नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सतसंग की गंगा अरे मन चल नहा आए। जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भक्ति रसधारा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाते हैं। संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में कोटि सा नमन वंदन करने के पश्चात आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। बड़भागी हो लोग
जो सदा सर्वदा भगवान नाम रस का, भागवतामृत का, कथामृत का पान रहते हैं, धन्य भाग्य शौनक आदि 88,000 ऋषियों के। बोलिए बरसाने वारी की जय, यमुने महारानी की जय, माति प्रीति चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। आइए सब लोग कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। कल बीते हुए कल में आप लोग श्रवण कर रहे थे, पितामह भीष्म सर्प सैया पर पड़े हुए हैं, वाणों की सेज पर पड़े हुए हैं और गोविंद की स्तुति कर रहे हैं। भावना से भगवान का सम्मान कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं। अति कोमल रघु वीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला रामा, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला रामा, कारण बिनु। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ रामा, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ रामा, यद्यपि अखिल। कल के प्रसंग में आप सब लोगों ने श्रवण किया, गिरिधराज जटायु के ऊपर प्रभु ने कृपा की। गिरिधराज जटायु को अपनी गोद में लिया, स्पर्श कराया हस्त का, सुकोमल कर कमलों का, और अपना हरिधाम प्रदान किया। अति कोमल रघुवीर स्वभाऊ, यद्यपि अखिल लोक के राजा हैं, कोमल चित अति दीन दयाला। बाबा तुलसी ने मौके मौके पर, अवसर अवसर पर राघवेंद्र सरकार का या यादवेंद्र सरकार का अच्छा परिचय दिया। राघवेंद्र ही यादवेंद्र बन करके आते हैं। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष। अंतर नहीं मानिएगा। कथा के दौरान हमने कहा था, अंतर इतना है कि उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। अति कोमल, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बिना कारण के कृपा करते हैं। तो पितामह बाणों की सेज में पड़े हुए हैं। पितामह भीष्म सम्रांगण में पहुंचते, उभय पक्षीय सेना पहुंचती, कौरव पक्षीय पांडव पक्षीय सेना पहुंचती और युद्ध के लिए शंख ध्वनि होती और परस्पर विरोधी एक दूसरे पर टूट पड़ते।
नाना प्रकार के आयुधों के द्वारा। पर पितामह भीष्म जब यह समरांगण में पहुंचते और धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों के सहित प्रणाम करते, तो पितामह भीष्म के मुख से एक ही आशीर्वाद निकलता, विजयी भव। आशीर्वाद देता हूं, विजयी भव। एक शाम युद्ध को विश्राम हुआ और दुर्योधन आग बबूला पितामह भीष्म के समक्ष पहुंच गया। पितामह ने क्या बात है? दुर्योधन ने कहा, पितामह नहीं लगता कि आप हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। पितामह भीष्म भी कुछ प्रश्न करते। दुर्योधन ने कहा, पितामह हमें नहीं लगता कि आप हमारे पक्ष में युद्ध करते हैं। क्यों? जब भी आप सम्रांगण में पहुंचते हैं, पांडव लोग आपको प्रणाम करते हैं तो आप आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव। तो जब विजयी भव का आशीर्वाद आप उनको देते हैं तो निश्चित रूप से मेरा पराजय है। मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे सेनापति हैं और आप मेरे पक्ष में रहकर युद्ध कर रहे हैं? पितामह भीष्म ने कहा, आशीर्वाद भी तुमसे पूछ करके तो देना पड़ेगा क्या? युद्ध कर सकता हूं तुम्हारे पक्ष में रह करके, लेकिन ये तो मेरा अपना निजी मामला है, निजी व्यवहार है, मेरी मर्यादा है। हाँ? मैं पितामह हूं, तुम आओगे तुमको आशीर्वाद दूंगा, मुझको जो भाएगा सो आशीर्वाद दूंगा, पांडवों को जो भाएगा दूंगा। पर अपमानजनक बात कर दिया दुर्योधन ने। पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पितामह विश्वास तो है, तभी ना मैं आपको अपना सेनापति नियुक्त कर रखा हूं। पर आपकी कुछ ऐसी क्रियाएं देखने को मिलती है जिससे स्पष्ट होता है कि आप पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। पितामह भीष्म दर्द हुआ। दुर्योधन चलने लगा, अपने विचारों को व्यक्त करके चलने लग गया दुर्योधन। पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन इधर आओ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं ना? कोई बात नहीं, कल प्रातः का युद्ध बहुत ही भयंकर होगा। कल पांडवों में से किसी एक को जरूर मारूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। और प्रातः अपनी पत्नी को भेजना हमारे पास, आशीर्वाद दूंगा। दुर्योधन चला गया। पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा, कल प्रातः का युद्ध बड़ा प्रचंड, बड़ा भयंकर होगा, पांडवों में से किसी को जरूर मारूंगा। और दुर्योधन अपनी पत्नी को भेजना, आशीर्वाद दूंगा चिर सौभाग्यवती होने का। दुर्योधन प्रणाम किया, मुस्कुराया और चल दिया। पितामह को मैंने भावनात्मक डांट क्या दिया, पितामह ने तो दिल की बात कह दी, अब दिल की बात मान ली। लेकिन पितामह ने दुर्योधन के समक्ष जो बात कही, वो जैसे जंगल में आग लगे वैसे ही वो बात फैल गई। पांडवों के पास पहुंची है बात, द्रौपदी के कानों तक पहुंची है बात। द्रौपदी उदास हो गई। पांडव लोग तो वीर हैं, योद्धा हैं, लड़ने के लिए युद्ध स्थल पर आए हैं। अब कौन मरेगा कौन जीगा तो समय बताएगा। लेकिन पुरुषार्थवादी पांडवों पर तनिक भी सिकन नहीं आई। पर द्रौपदी
दुखित हो गई। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, अप्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं हो सकती है, क्या करूं? द्वारिकाधीश प्रभु द्रौपदी के समक्ष आए। द्रौपदी यानी कृष्णा उदास मना थी। सर्वज्ञ प्रभु, सब कुछ जानने वाले प्रभु, जो सब जानते हैं, अनजान बन करके द्रौपदी से प्रश्न किया। उदासी का कारण ज्ञात सब है। ऐसी समाधान के लिए पधारे हैं कृष्णा के निकट, लेकिन अनजान की तरह प्रश्न कर रहे हैं। द्वारिकाधीश प्रभु का प्रश्न करना हुआ कि कृष्णा का द्वारिकाधीश के चरणों को पकड़ना हुआ। खूब फूट करके रोना शुरू कर दिया कृष्णा। द्रौपदी ने, कृष्णा ने कहा द्वारिकाधीश प्रभु से, द्वारिकाधीश, मेरी उदासी का कारण, मेरी चिंता का कारण, मेरे दुख का कारण, मेरे रुदन का कारण पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा है। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, कृष्णा, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा? ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर लिया पितामह भीष्म ने? कृष्णा ने कहा, द्वारिकाधीश, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल आने वाले कल का युद्ध बड़ा प्रचंड होगा, पांडवों में से किसी एक को मारूंगा। और इतना ही नहीं, दुर्योधन से कहा है कि पत्नी को भेजना, सुबह चिर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं ना? मैं पांडवों के पक्ष में युद्ध करता हूं तुम्हारी मानसिकता के अनुसार। कृष्णा के सामने भगवान श्याम सुंदर ने टहास किया। बस कृष्ण, बस। कृष्णा ने कहा, द्वारिकाधीश, आपको वश लगता है, थोड़ा लगता है? पितामह भीष्म कोई सामान्य है? कोई सामान्य योद्धा है? नहीं। क्या कल मैं विधवा हो जाऊंगी? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, कृष्णा सो जाओ, कल की कल देखी जाएगी। कृष्णा ने कहा, द्वारिकाधीश, जिसका पति मरने वाला हो, जिस नारी को, जिस पत्नी को यह बोध हो जाए कि मेरा पति मरने वाला है, उसको निद्रा आएगी क्या? आपको विश्वास है? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, कृष्णा कह दिया ना, ये कल की कल देखी जाएगी। कृष्णा ने कहा, नहीं द्वारिकाधीश, कुछ समाधान निकालना होगा। पितामह भीष्म कोई सामान्य योद्धा नहीं है। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा कृष्णा से, कृष्णा कह दिया ना, सो जाओ, कल की कल देखी जाएगी। पांडव लोग सब सो गए, कृष्णा भी सो जाती है। द्वारिकाधीश प्रभु अपने आप में प्रश्न करते हैं, पितामह भीष्म कल पांडवों में से किसी एक को मारेंगे? नहीं। सारी रात निकाल दिया द्वारिकाधीश प्रभु ने। मुर्गे बोलने लगे, लोगों का जगना शुरू हो, उससे पहले हमको पितामह भीष्म के निकट चलना चाहिए। पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेना चाहिए। द्वारिकाधीश प्रभु कृष्णा के पास गए, द्रौपदी के पास गए। चूंकि द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा सो जाओ, कल की कल देखी जाएगी, तो खर्राटे भर करके सो रही थी द्रौपदी। कृष्णा निश्चिंत हो करके, द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा है कि कल की कल देखी जाएगी। अटूट विश्वास। द्वारिकाधीश प्रभु ने जाकर कृष्णा को जगाया। कृष्णा अभी कुछ कहना चाह रही थी। द्वारिकाधीश ने प्रभु ने कहा, चल पड़ी द्रौपदी। जिस अवस्था में थी वैसे ही चल पड़ी। द्वारिकाधीश प्रभु के साथ जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगी,
जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूं। विश्वास। द्रौपदी को साथ लेकर के द्वारिकाधीश प्रभु पितामह भीष्म के शिविर की ओर बह रहे थे, गति से बढ़ रहे थे। पितामह भीष्म का शिविर अति निकट है, लेकिन कृष्णा के पादुकाओं से आवाज गूंज रही थी। द्वारिकाधीश प्रभु ने कृष्णा के हाथ को पकड़ा, यानी गति को रोका, बैठ गए। कृष्णा के पैरों में जो पादुकाएं थीं, चुपके से उन पादुकाओं को उतारना शुरू किया। कृष्णा ने कहा, ये क्या कर रहे हैं द्वारिकाधीश? प्रभु ने कहा, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। और कृष्णा के पैरों में पड़ी हुई पादुकाओं को प्रभु ने उतारा। ये वह समय है भैया जब प्रभु को, परमात्मा को अपने भक्त के रक्षार्थ पादुका भी उतारनी पड़ जाती हैं, संभालनी पड़ जाती हैं। द्वारिकाधीश प्रभु ने पादुकाएं इसलिए उतारी कि कहीं इन पादुकाओं के आहट से पितामह भीष्म समझ न जाएं, जान न जाएं। यह वो बेला है जब दुर्योधन की पत्नी को पहुंचना है पितामह भीष्म के पास आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन पितामह भीष्म अच्छी तरह जानते हैं, पद आहट से समझ जाते हैं मेरे पास आने वाला कौन हो सकता है। पादुकाओं को लिया, बगल में दबाया और शिविर के द्वार पर जाकर के खड़े होकर के कहा कृष्णा से, कृष्णा हम तो यहीं खड़े हैं, अंदर जाओ। ब्रह्म वेला है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महापुरुष इसमें ध्यान लगा करके बैठे होते हैं। पितामह भीष्म भी ध्यान में होंगे। जा करके प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। और द्रौपदी अंदर जा करके पितामह भीष्म के चरणों में घोटू टेक करके प्रणाम किया। अब प्रणाम करते हुए कहती हैं, कृष्णा पितामह, मैं आपकी कुलवधू आपको प्रणाम करती हूं। पितामह भीष्म नेत्र बंद करके बैठे थे, अपने इष्ट का ध्यान कर रहे थे। जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम किया, मैं आपकी कुलवधू आपको प्रणाम करती हूं, तुरंत मुख से निकल गया, चिर सौभाग्यवती भाव। द्रौपदी ने कहा, पितामह एक बार और आशीर्वाद दो ना। पितामह भीष्म ने नेत्रबंद अवस्था में कह दिया, बेटी एक बार आशीर्वाद दिया 100 बार आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है। तो कोई संदेह? द्रौपदी बोल पड़ी, पितामह पितामह, इसलिए मैंने कहा कि एक बार आशीर्वाद और दो। कि एक तरफ तो आप प्रतिज्ञा करते हैं कि पांडवों में से एक को मारूंगा कल के युद्ध में, और आज जब मैं आपको प्रणाम कर रही हूं तो आप कहते चिर सौभाग्यवती भव। इन दोनों बातों में कौन सी बात आपकी चरितार्थ होगी, प्रामाणिक होगी? पितामह भीष्म नेत्र बंद करके बैठे थे। द्रौपदी के मुख से यह सुनते ही पितामह भीष्म के नेत्र खुल गए। पितामह भीष्म ने देखा कि द्रौपदी, पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी तुम और इस समय और यहां? द्रौपदी ने कहा, पितामह क्या मैं आपके पास नहीं आ सकती? क्या मुझे आपसे आशीर्वाद लेने का अधिकार नहीं है? क्या मैं आपकी कुलवधू नहीं हूं? कुछ मैंने आकर के अनर्थ किया? पितामह भीष्म ने कहा, तुम नहीं आई हो, वो कहां है? वो कहां है जो तुमको लेकर आया है? द्रौपदी क्या उत्तर देती? अब पितामह भीष्म खड़े हो गए। द्रौपदी से यह पूछते पूछते चल पड़े, वो कहां है जो आपको लेकर आए? द्रौपदी तुम नहीं आई हो, तुमको लेकर आने वाला कोई और है,
और जो आने वाला है उसको मैं अच्छी तरह समझता हूं, जानता हूं। और ये कहते कहते पितामह भीष्म शिविर के द्वार पर पहुंच गए। कहीं पितामह भीष्म पहचान नहीं जाए। द्वारिकाधीश प्रभु ने पीताम्बर से अपने मुख कमल को ढक लिया था। बगल में द्रौपदी के पादुकों को दबा रखा था। पितामह भीष्म जैसे पहुंचे द्वारिकाधीश प्रभु के समक्ष, गदगद हो गए पितामह भीष्म। पितामह भीष्म ने कहा, अच्छा तो आजकल आप नववधू के रूप में भी रहने लग गए हैं। और धीरे धीरे जा करके गोविंद के मुख में जो पीताम्बर पड़ा हुआ था, पितामह भीष्म उस पीताम्बर को धीरे धीरे हटाया तो देखा मंद मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा दृष्टिगोचर हो गया। बगल में जो पादुकाएं दबी थी जमीन पर गिर पड़ी। पितामह भीष्म ने देखा, हृदय गदगद हो गया। पितामह भीष्म ने द्वारिकाधीश प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। द्वारिकाधीश, ये क्या किया आपने? ये क्या किया? मैंने दुर्योधन को वचन दिया था, दुर्योधन अपनी पत्नी को भेजना, चिर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर संदेह कर रहा था दुर्योधन, और द्वारिकाधीश ये क्या किया? आपने किया क्या? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, पितामह क्या द्रौपदी को आशीर्वाद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? अधिकार है द्वारिकाधीश। पर दुर्योधन का संदेह तो और बलिष्ठ हो जाएगा ना। वो कहता है, पितामह जब आप युद्ध स्थल पर जाते हैं और पांडव लोग आपको प्रणाम करते तो आप दोनों हाथों को उठाकर आशीर्वाद देते हैं, चिर सौभाग्य, आप आशीर्वाद देते हैं, विजयी भाव। दुर्योधन कह रहा था, नहीं लगता कि आप मेरे पक्ष में खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। मैंने वचन दिया था कि कल का युद्ध बड़ा प्रचंड होगा, पांडवों में से किसी को मारूंगा, अपनी पत्नी को भेजना, आशीर्वाद देने दूंगा। लेकिन आपने कृष्णा को लाकर खड़ा कर दिया। द्वारिकाधीश, क्या लाने की जरूरत थी? अरे जहां पर साक्षात कृष्ण कृपा मूर्तमती होकर के खड़ी हो, क्या वहां भी कोई संदेह है? वहां भी कोई पांडवों को मार सकता है? नहीं ना। तो जब पांडवों को कोई बाल बांका नहीं कर सकता तो आपने ऐसा क्यों किया? पितामह, आप बुजुर्ग हैं, आप पितामह हैं स्कूल के, हर किसी को अधिकार है आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने का। पितामह भीष्म ने कहा, द्वारिकाधीश ठीक कहा था मैंने, कल का युद्ध यानी आज का भी युद्ध बड़ा प्रचंड होगा। मैंने दुर्योधन को कहा था पांडवों में से किसी को मारूंगा, पर अब प्रचंड युद्ध होगा। यदि मैंने आपको शस्त्र ग्रहण नहीं करा दिया तो संतन नंदन नहीं कहलाऊंगा, गंगा का सुत नहीं कहाऊंगा। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तौला जो गंगा जननी को, तौला जो गंगा जननी को, संतनु सुत न कहाऊं। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज जो
हरिहीन शस्त्र गहाऊं, चंदन खंडी महारथी खंडो, चंदन खंडी महारथी खंडो, कापी ध्वज सहित गिराऊं, पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, इति न करो शपथ तो हरि की, इति न करो शपथ तो हरि की, क्षत्रि गति नहीं पाऊं, सूरदास रन भूमि विजय बिनु, सूरदास रन भूमि विजय बिनु, जियत न पीठ दिखाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को, तोला जो गंगा जननी को, शंतनु सुत ना कहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं। पितामह भीष्म ने मानो आज द्वारिकाधीश को चुनौती दे दिया, तुमने मुझे झूठा साबित करने का प्रयत्न किया, प्रतिज्ञा करता हूं। आपने कहा है ना कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी, एक तरफ निहत्था मैं रहूंगा, युद्ध में अस्त्र नहीं ग्रहण कराऊंगा, युद्ध में अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, लेकिन वचन देता हूं कि आज आपको अस्त्र नहीं ग्रहण करा दिया तो मैं संतनु नंदन नहीं कहलाऊंगा। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा ठीक है पितामह, देखते हैं किसकी प्रतिज्ञा सफल होती है। और द्रौपदी को आशीर्वाद दिला करके द्वारिकाधीश प्रभु ले आए। युद्ध की वेला आई, समरांगण में उभय पक्षीय सेना पहुंची और युद्ध प्रारंभ हुआ। पितामह भीष्म के बाणों के सामने अर्जुन के कुछ भी नहीं चल पा रही थी, लहूलुहान हो रहा था अर्जुन। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा यदि आज अस्त्र ग्रहण नहीं किया तो अर्जुन मारा जाएगी, वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। यहां तक कि पितामह भीष्म के बाणों ने द्वारिकाधीश प्रभु को भी लहूलुहान कर दिया था। द्वारिकाधीश प्रभु से नहीं रहा गया, रथ से कूद पड़े, रथ चक्र को उठाया और पितामह भीष्म को मारने के लिए ऐसे दौड़े जैसे सिंह टूट पड़ता हो हाथी को मारने के लिए। अर्जुन के बहुत रोकने पर भी नहीं रुके। द्वारिकाधीश प्रभु चक्र लेकर दौड़े। पितामह भीष्म अस्त्र तस्त्र फेंक दिया और मार दो द्वारिकाधीश, परवाह नहीं, क्योंकि मैंने आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है और आपके हाथों मारा जाऊंगा तब भी आपके धाम को जाऊंगा और आपके सम्मुख मरूंगा तो आपके लोग को जाऊंगा और रणांगण में मरूंगा तो भी आपके लोग को ही मुझे जाना है। मेरा सुनिश्चित है आपका लोग पाना। बस उसी झांकी का स्मरण करके पितामह याद कर रहे हैं। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुमवप्लुतो रथस्थः
धृतरथ चरणों में आचल गुरुर हरिरेव हंतुमिभं गतोत्तरीया। चक्र लेकर के, रथ चक्र लेकर प्रभु दौड़े थे, पृथ्वी कपने लग गई थी। और गतोत्तरीया, जो पटका था, उपरना था, उत्तरीय था, वो गिर पड़ा था पृथ्वी पर। मतलब पृथ्वी को समझाने के लिए धैर्य धारण करो, गतोत्तरीया। बस वही झांकी मेरे अंतिम समय में मेरे जीवन के कल्याण का मुख्य कारण बने। ऐसा पितामह भीष्म प्रभु की स्तुति करते हुए अब प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना कृतमनुकृतवत्यवन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। गोपियों के जीवन को याद कर रहे हैं। वेणुवादन किया, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा गृहीत मानसा। भगवान के वेणुवादन को सुनकर के भगवान के पास दौड़ी हुई चली आई गोपियां। उनके हाव भाव कटाक्षों को देख करके, उनके मधुर मुस्कान को देख करके, उनके पूर्ण चंद्रमा के समान उदित मुख कमल को देख करके गोपियां अपने आप को संभाल नहीं सके। प्रभु का आलिंगन करने के लिए दौड़ रही हैं। और गोपियां भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप की दीवानी, भगवत स्वरूप को पाने के लिए दीवानी, एक अंतःप्रांत वन में वनराज की शोभा देखने के बहाने आई, जिनके स्वरूप को पाकर के बड़े बड़े योगी लोग ब्रह्मानंद में निमग्न होते हैं। उन गोपियों ने इस स्वरूप को पाने के लिए लोक मर्यादा का त्याग किया और भगवान श्याम सुंदर के निकट आ गई। और भगवान श्याम सुंदर जब अंतर्धान हो गए तो भगवान श्याम सुंदर को पाने के लिए उन्हीं की लीला का मंचन करने लग गई। एक गोपी कृष्ण बनती, एक गोपी पूतना बनती, पूतना बनी गोपी को कृष्ण बनी गोपी मार देती है और आज करती है तुम्हारा कृष्ण मैं हूं, मेरे पास आओ। किसके लिए रुदन कर रही हो, किसके लिए भटक रही हो? कोई गोपी सक्टासुर बनती है, कोई गोपी कृष्ण बनती है, कृष्ण बनी गोपी सक्टासुर बनी गोपी का उद्धार कर देती है। आज करती है मैं तुम्हारा कृष्ण जित देखो तित श्याममयी है, कृष्णो हम पश्यति गति है। कृष्ण लीला का मंचन करने लग जाती हैं। बस वही छवि आकर के मेरे हृदय कमल में बैठ जाए और अंतिम गति मेरी यही कि उन प्रभु के पाद पद्मों की मुझे प्राप्ति हो। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े राजा लोग, मुनि लोग उपस्थित थे। अग्र पूजा की चर्चा चल रही थी। उन बड़े बड़े राजाओं के मध्य, मुनिगणों के मध्य में यही सुंदर मनोहर मूर्ति, जो सुंदर दर्शनी छवि सामने खड़ी है, ये विद्यमान थी। मेरे इन आंखों के सामने ही इसी सुंदर मूर्ति का पूजन हुआ था, अग्र पूजा हुआ था। बस वही झांकी आकर के मेरे हृदय में आकर के बैठ जाए। इनका स्वरूप कैसा है? जैसे भगवान सूर्य एक है, पर अनेक लोगों के आंखों के देखे जाने से अनेक सूर्य प्रतीत होते हैं। यद्यपि यह एक है, पर अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विद्यमान होने के कारण अनेक रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। वही अनेक रूप में दृष्टिगोचर होने वाले प्रभु भगवान द्वारिकाधीश मेरे कल्याण का साधन बने। मैं उन प्रभु के चरणों का आश्रय लेता हूं। ऐसा पितामह भीष्म ने दिव्य स्तवन किया। और इसके पश्चात सूत मुनि कहते हैं, शौनकाद ऋषियों, कृष्ण 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 एवं भगवती मनोवा दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य
सोंता श्वास उपारमत, श्वासोंता श्वास उपारमत। पितामह भीष्म ने इस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा और चित्तवृत्तियों के साथ अपनी आत्मा को आत्मस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण में लगाकर प्राण वायु को अंदर रोक करके और चिर निद्रा में सो गए, प्रभु के चरणों में लीन हो गए। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि प्रारंभ की और देवता लोग नगाड़े बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। पितामह भीष्म को गोविंद के धाम की प्राप्ति होती है। 145 वर्ष की अवस्था में माघ शुक्ल अष्टमी के दिन पितामह भीष्म का महाप्रयाण होता है। 11 श्लोकों के द्वारा भगवान का सुंदर स्तवन किया, सुंदर गायन किया, पंच ज्ञानेंद्रियों को लगा दिया, पंच कर्मेंद्रियों को लगा दिया, एक मन को। क्यों? बोले बुद्धि को परमात्मा के चरणों में लगाना था, पाणी ग्रहण संस्कार करना था। इसलिए 11 इंद्रियों को सहयोगी बना करके और अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणों में लीन कर दिया। उपदेश किया जगत को पितामह भीष्म ने कि इस बुद्धि की सार्थकता इसी में है कि इसके द्वारा प्रभु का भजन किया जाए, चिंतन किया जाए, स्मरण किया जाए। पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ। पांडव लोगों ने अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। दुखित हो रहे थे पांडव लोग। संतों को बुला करके द्वारिकाधीश प्रभु ने पांडवों को उपदेश कराया। हस्तिनापुर के नरेश बन चुके हैं धर्मराज युधिष्ठिर। द्वारिकाधीश प्रभु ने देखा महाभारत युद्ध हो गया, बड़े बड़े योद्धा लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। पितामह भीष्म को भगवत धाम की प्राप्ति हो चुकी है। पांडव लोग भी स्थिर चित्त हो चुके हैं। मनसा वाचा कर्मणा संतुष्ट हैं, प्रजा खुशहाल है। अब हमको द्वारिका के लिए गमन करना चाहिए। कामं बवर्ष पर्जन्यः सर्व कामुदुघामहि, शिशुचुष्मो व्रजान गावः पयस्सोदस्वतीर्मुदा। प्रजा खुशहाल है, समस्त ऋतुएं समय समय पर आ रही हैं, गायें बढ़िया दुग्ध देती हैं, पैसे धरती माता को स्नान कराती है, प्रजा खुशहाल है। क्या चाहिए? ये सब देख करके द्वारिकाधीश प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बुआ कुंती से अनुमति लेकर के, भाई पांडवों से अनुमति लेकर के चले द्वारिका के लिए। कुरुवंश की नारियां प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुणार्योदृक्षया बवर्षु कुसुमयी कृष्णम प्रेम विरीडा स्मृति क्षण। अपनी अपनी अट्टालिकाओं में चढ़ करके मंद मुस्कान के द्वारा, कटाक्ष आदि के द्वारा द्वारिकाधीश प्रभु का ससम्मान विदाई समारोह किया। विदाई दी। सब लोगों ने विदाई का एक समारोह मानो तैयार कर दिया और राज परंपरा रही है। तो विदाई समारोह के द्वारा सबने जिसके पास जो था उस ढंग से सम्मान किया। द्वारिकाधीश प्रभु चले हैं। धीरे धीरे कुडजांगल प्रांत आदि को पार करते हुए प्रभु पहुंचते हैं द्वारिका को नववधू की तरह तैयार किया गया था। तरह तरह के इत्र आदि का छिड़काव किया गया था, सुंदर पुष्पों से सुसज्जित किया गया था। तरह तरह के पूजन की थाल आदि लेकर के लोग पूजन के लिए उद्यत थे, तैयार थे। द्वारिकाधीश प्रभु पहुंचे। भगवान व्यास लिखते हैं और सूत मुनि कहते हैं, प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्ता स्वमातृभिः
बबन रे सिरसा सप्तो देव की प्रमुखा मुदा। सबसे पहले अपने सातों माताओं के कक्ष में गए, पिता के कक्ष में गए और उसके पश्चात समस्त द्वारिकावासियों से मिले। प्रत्येक द्वारिकावासी को यही लगा, ऐसा प्रतीत हुआ माने द्वारिकाधीश सर्वप्रथम मुझसे ही मिल रहे हैं। बाबा तुलसी के शब्दों में बाबा तुलसी ने मिलाया। किस ढंग से मिलाया? अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। सबसे यथा योग्य प्रभु मिले। द्वारिकावासियों को एक नया जीवन मिला। बहुत समय से प्रतीक्षारत थे। महाभारत युद्ध से पूर्व द्वारिकाधीश प्रभु पांडवों के पास पहुंच गए थे। द्वारिकावासी तरस रहे थे दर्शनों के लिए। आज सबको एक नया जीवन मिला। द्वारिका में प्रभु ने वास किया। इधर द्वारिकावासी आनंदित है, आह्लादित है, सातों माताएं प्रमुदित हैं, पिता वसुदेव जी प्रमुदित हैं। पर हस्तिनापुर को छोड़कर आए हैं प्रभु द्वारिका, तो हस्तिनापुर में क्या हो रहा है देखते हैं। सूत मुनि कहते हैं, शौनकादिर्षियों, प्रभु ने जिस बालक की गर्भ में रक्षा की थी, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की प्रभु ने रक्षा की थी, जिस बालक की प्रभु ने रक्षा की थी, उस बालक ने जन्म लिया। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ। आनंदित हुए, आह्लादित हुए। पांचों पांडव नाचने लग गए। अब जन्म हुआ है पौत्र का, और जो सबसे बड़ी बुजुर्ग हैं पांडवों की मां कुंती, जिनको प्रपौत्र मिला है, गदगद हो गई, आनंदित हुई। जात कर्म संस्कार हो उससे पहले हमें दान धर्म आदि करना चाहिए। जब तक जात कर्म संस्कार नहीं होता, नालच छेदन नहीं होता, तब तक सूतक नहीं लगता, सूतक दोष नहीं लगता है। नहीं, यावन्न छिद्यते नालम तावन्नाम्नोति सूतकम, छिन्ने नाले तथा पश्चात् सूतकम तो विधीयते। नालच छेदन से पहले सूतक नहीं लगता, और उस समय का किया हुआ दान अक्षय हो जाता है। प्रजा तीर्थ काल उसे बोलते हैं। जो नालच छेदन कर्म से पूर्व का समय होता है उसको प्रजा तीर्थ काल कहते हैं। और उस समय का किया हुआ दान, अव्यतिपात योग के समय का किया हुआ दान अक्षय हो जाता है। पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम। उस समय का किया हुआ दान अक्षय हो जाता है। निश्चित रूप से उस समय दान करना चाहिए। प्रजा तीर्थ काल होता है। बाबा नंद के यहां भी तो यही हुआ था। नाला छेदन कर्म से पहले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। महाराज बहुत सारा दान दिया था बाबा नंद ने। और महाराज दशरथ ने पूछिए मत, जे पावा राखा नहीं ताहू। हाथ में जो लगा सो लुटा दिया। वही स्थिति धर्मराज युधिष्ठिर जी की हुई। नालच छेदन कर्म से पहले बहुत सारा दान दक्षिणा किया। फिर ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने आकर के बढ़िया स्वस्ति वाचन आदि किया। अब जन्म ले लिया है बालक ने। अब जन्म लेते ही तो जात कर्म संस्कार हो नहीं जाएगा।
नामकरण संस्कार हो नहीं जाएगा। अब ये सूतक काल है और सुवर्ग में है भगवान के भक्त। कौन? ये बालक अभिमन्यु नंदन, कुंती के प्रपौत्र, पांडवों के पौत्र, उत्तरा के पुत्र। तो इस समय क्वारंटाइन में हैं, तो हम सोचते हैं कि आज रात में क्वारंटाइन रहने दें, यानी स्वर में रहने दें, सूतक काल में रहने दें। कल कथा करेंगे क्या होता है, कौन आता है, क्या करते हैं। गोविंद जय।